हम डिस्कस कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम 1885 से लेकर 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब तक पढ़ेंगे, है ना, तब तक का। मगर आज यहाँ सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम प्रथम चरण पढ़ने जा रहे हैं। प्रथम चरण जो कि 1885 से 1905 ईस्वी तक का है। 1885 से 1905 ईस्वी तक का है। हम इसको चरण, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, इस हिसाब से चरण वाइज आपको ये लेक्चर देंगे। आज के इस लेक्चर में एक चरण हम पूरा करेंगे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हर एक परीक्षा के लिए ये बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बने रहिए मेरे साथ, पूरा देखिए इस लेक्चर को। कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिएगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ 1885 ईस्वी से माना जाता है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हुए। भाई राष्ट्रीय आंदोलन क्यों हुए कि भाई हम ब्रिटिशर्स जो थे उनकी गुलामी से, मतलब उनके शासक से हम परेशान हो चुके थे और अब हमें आज़ादी चाहिए, तो इसके लिए हमें आंदोलन करना पड़ा। और प्रारंभ 1885 ईस्वी में ये होता है। 1885 से माना जाता है तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण की प्रमुख घटना 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से हुई, है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण और मुख्य घटना की कांग्रेस की स्थापना का होना। नेक्स्ट है कि इसका प्रथम अधिवेशन, कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब? कि 28 दिसंबर 1885 को मुंबई, ये जरूर याद रखें, मुंबई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृति विद्यालय में हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, इसको याद रखिए, है ना। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना 1885, हमें याद हो गया 1885, और अध्यक्ष कौन बने? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। एक और बात इसके साथ याद रखनी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, देखो ये तो अध्यक्ष हैं और ये हैं संस्थापक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये ब्रिटिशर्स थे, A.O. ह्यूम, और स्कॉटलैंड के निवासी ये थे। A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। सारे ही इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं आपको एक साथ आपके सामने यहाँ पर आ रहे हैं, तो आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा ही मटीरियल एक साथ आपको मिल जाएगा। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक सुधारक और ब्रिटिश भारत में शौकिया पक्षी विज्ञानी था। एक और बात यहाँ पे एलन ऑक्टेव ह्यूम की ये कही गई है, जो A.O. ह्यूम के बारे में हम जानते हैं कि ये कौन थे? एक प्रशासनिक अधिकारी थे, राजनीतिक सुधारक थे और ब्रिटिश और पक्षियों के विज्ञानी थे। ये वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। तो संस्थापक इसके A.O. ह्यूम थे और एक संस्थापक वे भी थे और काफ़ी सारे भी थे। जबकि एक बात ये लिखी है कि हालांकि वह कांग्रेस के जन्मदाता थे, परंतु उसने कभी भी इसकी अध्यक्षता नहीं की। जन्मदाता थे, कांग्रेस की पार्टी उन्होंने बना दी, मतलब उनको आंदोलन के लिए कांग्रेस की स्थापना वहाँ कर दी, पर कभी भी उसकी अध्यक्षता नहीं की उन्होंने। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसको भी याद रखना है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया? तो 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया। A.O. ह्यूम कांग्रेस के महामंत्री पद पर 1885 से 1907, तो एक लंबा समय ये तक ये रहे हैं। यहाँ से 5 और ये 7, 5, 7, 12 वर्ष तक ये महामंत्री के पद के रूप में रहे। 72 सदस्यों ने हिस्सा भी लिया इसमें। 1885 में ये हमारा जो ये कांग्रेस की स्थापना होती है, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष हो जाते हैं, पर संस्थापक A.O. ह्यूम रहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता भी किसे कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता A.O. ह्यूम को कहा जाता है। कांग्रेस नेताओं ने अपनी मांगें मनवाने के उद्देश्य से ब्रिटेन में नौरोजी की अध्यक्षता में
1887 को भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। कांग्रेस नेताओं ने अपनी मांगे मनवाने के लिए ब्रिटेन में नौरोजी की अध्यक्षता में, है ना, ब्रिटेन में नौरोजी की अध्यक्षता में, और ये नौरोजी कौन? दादा भाई नौरोजी। तो कांग्रेस नेताओं ने अपनी मांगे मनवाने के लिए मनवाने के उद्देश्य से ब्रिटेन में, कहाँ पर? ब्रिटेन में। और किसकी अध्यक्षता में? तो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 ईस्वी को भारतीय सुधार समिति की स्थापना कर दी। भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। नेक्स्ट है कि 1888 में विलियम्स डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1885 की बात है कि कांग्रेस की स्थापना के बाद इस एक ऐसे गुट का प्रभाव बढ़ा जिसे उदारवादी गुट कहा जाता है। कांग्रेस की अध्यक्षता के बाद 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, और इस स्थापना के बाद एक ऐसे गुट का प्रभाव बढ़ गया जिसे उदारवादी गुट कहा जाता है। उदारवादियों के प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोविंद रानाडे, दीन शाह बाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय। ये सारे उदारवादी नेता थे। उदारवादियों का उद्देश्य संवैधानिक तरीके से भारत को स्वतंत्र दिलाना था तथा अंग्रेजी शासन को न्यायप्रियता में इन उदारवादियों की घोर आस्था थी। तो ये सारे लोग एक संवैधानिक प्रोसेस से भारत को स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे, और बस न्याय प्रिय तरीके से कि भाई इनके साथ, अंग्रेज़ों के साथ हम कोई बुरा बर्ताव ना करें और हमें न्याय भी मिल जाए, है ना, आज़ादी भी मिल जाए। तो इनकी इस तरह की नीति थी। और उदारवादी नेता अपनी मांगे प्रतिवेदनाओं, प्रार्थना पत्रों, शिष्टमंडलों के द्वारा सरकार के सम्मुख रखते थे। तो मतलब ये नर्म दल के जिस तरह के नेता थे, उस तरह के ये नेता थे। कांग्रेस के उग्रपंथी नेताओं ने उदारवादी नेताओं के इस लचीलेपन के व्यवहार के कारण इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा कि अब एक तो उदारवादी हो गए और दूसरे उग्रपंथी नेता भी हो गए। तो उन्होंने, जो उग्रपंथी नेता थे, उन्होंने इन उदारवादी नेताओं को के लचीलेपन व्यवहार से, बड़े ही फ्लेक्सिबल थे, तो इनको क्या कह दिया? राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा। 1885 ईस्वी में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में पारित मांगों को विनम्र निवेदन के साथ प्रत्येक अधिवेशन में दोहराती रही, है ना, मगर इनकी जो मांगे हैं वो मिलती ही इन्हें नहीं थी। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के आंशिक दबाव के परिणाम स्वरूप 1992 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय परिषद अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा निर्वाचित स्थानीय निकायों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए। तो 1992 में कुछ अधिकार देने की यहाँ पे बात की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम 1887 ईस्वी को कौन? बदरुद्दीन तैयब थे, है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले जो प्रथम मुस्लिम थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बनी, और इसकी प्रथम अध्यक्षता करने वाले जो मुस्लिम थे वो बदरुद्दीन तैयब थे, तथा प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष इसके जॉर्ज यूल थे। ये भी याद रखना है, इसके प्रथम अध्यक्ष, जबकि एओ ह्यूम तो इसके संस्थापक थे, है ना। लोक सेवा आयोग की स्थापना व इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा कराने का सहमति, भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु बेलवाई आयोग, कौन सा आयोग? बेलवाई आयोग है। बेलवाई आयोग की नियुक्ति तथा 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम, इस चरण 1885 और 1905 ईस्वी में के राष्ट्रीय आंदोलन की प्रारंभिक उपलब्धियां थी। तो ये क्या था कि भाई जो राष्ट्रीय ये आंदोलन हुआ है, ये 1885 से लेके
1905, और जिसमें अब हम महत्वपूर्ण चीज़ें अगर हम देखें तो सबसे पहले कांग्रेस की यहाँ पे स्थापना हो गई, ये वाली बात। दूसरी बात, हमने ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक रहे, और भी हैं पर ए.ओ. ह्यूम पहले संस्थापक इसके रहे। अध्यक्ष की बात करें तो इसके व्योम चटर्जी जो हैं वो इसके पहले अध्यक्ष रहे, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष रहे। अंग्रेजी अध्यक्ष की बात कहें तो अभी आपके सामने यहाँ देखा आपने कि जॉर्ज यूल इसके अंग्रेज अध्यक्ष रहे प्रथम, और मुस्लिम अध्यक्ष इसके जो रहे प्रथम वो बदरुद्दीन तैयब रहे, है ना। बड़े ही उदारवादी किस्म के ये नेता थे और इसीलिए इनको राजनीतिक भिक्षु कहा जाने लगा, ठीक है। और बेलबाई आयोग, ये आप याद रख लीजिए, इसकी नियुक्ति 1892 ईस्वी में होती है। 1895 से हम आंदोलन कर रहे हैं और 1892 में जाके हमें कुछ अधिकार दिए जाते हैं, कुछ निर्वाचित क्षेत्रों को अधिकार दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण जो है 1905 से लेकर 1919 की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सारे चरणों को मेरे साथ। और कैसा लगा आपको, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। थैंक यू।